ये एक ऐसी सर्वोच्च तलवार है जो फूंक मारते ही पेड़ों को काट सकती है। जिसके पास ये हो वो आसमान में सफेद चावल जैसे ड्रैगन का सिर भेज सकता है और जमीन पर 6 आंखों वाले दानव का पेट चीर सकता है। इसकी रखवाली एक कछुए के सिर वाले कुत्ते लोमड़ी जैसे भिक्षु द्वारा की जाती है। सैकड़ों सालों से कोई भी इस तलवार को उसके पास से नहीं ले जा पाया, लेकिन ये नियम अब एक बच्चे द्वारा टूटने वाला है। वो अचानक जंगल में बेहोश हो गया। स्थानीय सरदार ने दया करके उसे बचाया। राजकुमारी भी उस पर बहुत मेहरबान थी। दोनों बचपन से साथ खेलते हुए बड़े हुए, मानो स्वर्ग द्वारा बनाई गई जोड़ी हूं। अब वो सिर्फ एक निम्न पद का साधारण योद्धा है जिसे राजकुमारी से विवाह की बात करने का भी अधिकार नहीं। तभी किस्मत ने उसे एक मौका दिया। अचानक ड्रैगन के सिर और हिरन के सींगों वाला एक राक्षस प्रकट हुआ। उसने बिना कुछ कहे बूढ़े सरदार को जमीन पर पटक दिया। गुस्से में बूढ़े ने उसे मार डालने का आदेश दिया। सारे योद्धा तेजी से उसकी ओर दौड़े, लेकिन राक्षस बहुत शक्तिशाली था। घोड़े को वो तुरंत घसीट कर ले गया। सबने मिलकर उसे घेर तो लिया पर कुछ कर न सके। राक्षस ने वहीं घूमकर भारी धूल उड़ाई और मौका पाकर खून की राह बनाते हुए तेजी से जंगल की ओर भाग गया। एक योद्धा ने 40 मीटर लंबी छोटी तलवार निकाली और राक्षस पर वार किया। इससे राक्षस क्रोधित हो उठा। उसकी आंखें फैल गईं और वो कम लोगों का फायदा उठाकर उसे खाने को तैयार हो गया। तभी गंडम समय पर पहुंच गया। उसने जमीन पर पड़ी तलवार देखी। राक्षस को सफलतापूर्वक मार गिराया गया, लेकिन आश्चर्य ये कि उस व्यक्ति ने ना तो आभार जताया बल्कि कहा कि निम्न पद के गंडम द्वारा बचाया जाना अपमान है। जब बूढ़ा सरदार पहुंचा तो उसने सारा श्रेय अपने नाम कर लिया। केवल पास खड़े योद्धा नेता ने कुछ गड़बड़ देखी। गंडम के हाथ खून से सने थे। साफ था कि राक्षस उसी ने मारा था। उसी समय झाड़ियों से एक लोमड़ी निकले। उसकी 2 आंखें अलग अलग रंग की थी जो अजीब लग रही थी। गंडम को अशुभ संकेत महसूस हुआ, मानो कोई बड़ी घटना होने वाली है। सच ही महान सेनापति वहां पहुंचा और अपने साथ दूसरे सरदार लियांग तियान को भी लाया। वो चाहता था कि उसके और बूढ़े सरदार के योद्धाओं के बीच मुकाबला हो। तभी गंडम ने देखा कि सेनापति के पीछे खड़ी स्त्री कुछ अजीब है। उसकी आंखें जानी पहचानी लगी। वही लोमड़ी। असल में वो एक दानवी स्त्री थी। अगले दिन युद्ध प्रतियोगिता शुरू हुई। लियांग तियान की ओर से 2 मीटर से अधिक लंबा बलशाली आदमी उतरा। बूढ़े सरदार की ओर का योद्धा सिर्फ लोमड़ी को देखकर अस्थायी मोतियाबिंद का शिकार हो गया और लड़ नहीं सका। मजबूरी में गंडम को मैदान में उतरना पड़ा, लेकिन वो विरोधी के सामने टिक न सका। जैसे ही उसका हेलमेट गिरा, सेनापति को उसके शाही आदेश का उल्लंघन करने का अपराध पता चल गया। राजकुमारी तुरंत बाहर आकर घुटनों के बल दया की भीख मांगने लगी। मृत्युदंड तो टल गया पर दंड से मुक्ति नहीं। सबको लगा कि वो सिर्फ बूढ़े सरदार की प्रतिष्ठा गिराना चाहते हैं, पर लोमड़ी की चाल इससे भी बड़ी थी। उसने अपने कोमल हाथ हिलाए। एक बैंगनी छोटा मकड़ी तेजी से नीचे उतरी और बूढ़े के चेहरे पर आकर उसके होठों पर सारा जहर लगा दिया। अजीब घटना होने वाली थी। जब उसने बल्ब जैसी आंखें खोली, उसे अपनी पुत्री के साथ अत्याचार का दृश्य दिखाई देने लगा। उसने बिना सोचे एक व्यक्ति पर वार कर दिया। जब तक उसके अधीनस्थों ने रोका, वो होश में आया पर बहुत देर हो चुकी थी। जिस व्यक्ति को उसने घायल किया वो घर का माननीय अतिथि था, स्वयं एक सरदार। और ये सब सेनापति ने अपनी आंखों से देखा। स्पष्ट था कि ये उस व्यक्ति और दानवी लोमड़ी की साजिश थी। सेनापति ने बूढ़े सरदार के पूर्व योगदान को देखते हुए उसे अकेले मरने की सजा दी, लेकिन उसके साथ के 47 योद्धाओं को रूनिन बना दिया। ये उनके लिए भारी अपमान था। यदि बात यही खत्म होती तो भी सहनीय था, लेकिन सेनापति ने स्पष्ट आदेश दिया कि वे बदला नहीं लेंगे। राजकुमारी को लियांग तियान को दे दिया गया। बचपन का साथी गंडम गुलाम बनाकर बेच दिया गया। रोनिन नेता गुरु को काल कोठरी में डाल दिया गया, लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि 1 साल बाद जब गुरु जेल से बाहर निकले, उन्होंने बदला लेने का संकल्प कभी नहीं भुलाया। सबसे पहले उन्होंने अपने परिवार को सुरक्षित स्थान पर बसाया।